हम महाभारत घर में रख सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं, घर में नहीं रख सकते तो क्या गार्डन में रखोगे? बोले नहीं नहीं, वो हमने सुना है कि घर में महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि अभी तेरे घर में महाभारत है? तो बोला नहीं है। मैंने कहा झगड़ा होता है? बोला हाँ होता है। कहा बड़े विचित्र आदमी हो, एक तरफ तुम कहते हो घर में महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता है, तुम्हारे घर में महाभारत है नहीं फिर भी झगड़ा हो रहा है। मतलब झगड़ा महाभारत के कारण नहीं होता, झगड़ा तो तुम्हारी अपनी बुद्धि के कारण होता है। अपनी बुद्धि के कारण झगड़ा है और तुम कहते हो भागवत झगड़ा करवा रही है, महाभारत झगड़ा करवा रही है, भगवत गीता झगड़ा करवा रही है। ये कैसी बात है? ना समझी है, एकदम ना समझी है। घर में ग्रंथ रखना, घर में कोई भी हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं वो हमारे लिए भगवत स्वरूप है। महाभारत जी हमारे लिए भगवत स्वरूप है। ना समझी कहेंगे ये बात कि घर में रखने से कलह होगा, कलह तो वैसे भी होता है। महाभारत रखने से, महाभारत पढ़ने से हमको समझ आएगा कि जीवन में जब भी परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो तुम गोविंद की शरण में जाना, तुम कृष्ण की शरण में जाना, कृष्ण तुम्हें बचा लेगा। और महाभारत का केंद्र देखा जाए तो कृष्ण ही है। सारी कथा महाभारत की कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे लगता है कृष्ण ही महाभारत है। और कृष्ण की पूजा इसलिए की गई है महाभारत में, इसलिए पूजे गए। क्यों? न रुक्मणी वल्लभा, इसलिए नहीं पूजे गए क्योंकि वो रुक्मणी जी के पति है। न रुक्मणी वल्लभा ना वसुदेव सुता, वो वसुदेव के बेटे इसलिए भी नहीं पूजे गए। न रुक्मणी वल्लभा न वसुदेव सुता न देवकी पुत्रा न यशोदा नंदना न अनिरुद्ध पिता कृष्णा स्वयं कृष्ण। कृष्ण इसलिए पूजे गए क्योंकि वो कृष्ण है। उनकी रणनीति, उनकी चतुरता, उनकी समझदारी, उनकी कृपा, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, वो कृष्ण को कृष्ण बनाता है। महाभारत से सीख बहुत सारी ले सकते हो, एक आध नहीं है, लंबी लिस्ट है एक महाभारत से शिक्षा लेने की। पहली बात तो देखो, दो पक्ष हैं महाभारत में। कौन कौन से? कौन कौन से? पांडव और कौरव। पांडव धर्म के साथी है, न्याय के साथी है। कौरव अन्याय के साथी है। इसका मतलब है हमारे भीतर भी उचित मात्रा में कौरव भी है और पांडव भी है। कभी कभी कौरव हावी हो जाते और कभी कभी पांडव हावी हो जाए, यानी शुभ हावी हो जाता है और कभी कभी अशुभ हावी हो जाता है। कभी कभी हमारा रावण हावी हो जाता है, कभी कभी हमारा राम हावी हो जाता है। दोनों हैं भीतर सबके। कभी कभी सद्बुद्धि हावी हो जाती है, कभी कभी दुर्बुद्धि हावी हो जाती है। दोनों हैं। अब इन दोनों में से जिसका बैलेंस आपको बढ़ाना है, वो चीजें जिससे सद्बुद्धि बढ़ती है उन चीजों का संग करने लग जाओ तो सद्बुद्धि बढ़ेगी। अधर्म का संग करोगे, अन्याय का संग करोगे तो दुर्बुद्धि आगे बढ़ेगी, ऊंची बढ़ेगी। दोनों अलग अलग मात्रा में हमारे भीतर समाई है। महाभारत से एक सीख और मिलती है, आप कितने भी बलवान हो, आप कितने भी विद्यावान हो, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ दोगे तो हारोगे। अगर आप अन्याय का साथ दोगे तो आप हारोगे। आपकी सब विद्या, आपकी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या सब विफल हो जाएगी, हारना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना। महाभारत से शिक्षा मिलती है, ऐसा कोई वचन मत दे दो जिसके लिए तुमको अन्याय का साथ देना पड़े, अधर्म का साथ देना पड़े। पितामह वचन न देते तो उनको अधर्म का साथ नहीं देना पड़ता।
ऐसा कोई वचन न दो कि अन्याय का साथ देना पड़े। महाभारत की कथा सिखाती है कि जीवन में जरूरी नहीं हमेशा छल कपट करके जीता जा सके, कभी कभी शकुनी के छल कपट से हारा भी जाता है। महाभारत की शिक्षा सिखाती है कि जीवन में चाहे तुम कितने भी बड़े भगवान के भक्ति क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में भी दुख तो आएंगे। क्या पांडव भगवान के भक्त बन गए, क्या दुख संकट खत्म हो गए? खूब दुख आए। तो मतलब भक्ति दुखों से छुटकारे का नाम नहीं है, भक्ति दुखों से लड़ने का बल देने का नाम है, शक्तिवान बनाने का नाम है। और दुख जब तक आते रहेंगे, जब तक ये दुनिया संसार की ओर भागती रहेगी। जिस दिन मुंह मोड़ के भगवान की ओर भागे, जैसे कहते हैं एक व्यक्ति निर्णय करता है कि आज मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा, उसको पीछे छोड़ दूंगा, और भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और जितना वो आगे भागता जा रहा है उससे तेज उसकी परछाई भागती जा रही है, नहीं हरा पाया। तब एक संत ने कहा, बेटा भागने की जरूरत नहीं है, मुंह मोड़ने की जरूरत है। तू सूर्य के विमुख होके भाग रहा है, इसलिए तू परछाई को हटा नहीं पा रहा है। तू मुख बदल, दिशा बदल, दिशा बदलते ही तेरी सफलता सामने निश्चित है। जब तक संसार की ओर हम भागते हैं तब तक दुख हमारे पीछे पीछे भागते। जिस दिन हम अपना मुख बदल करके भगवान की ओर भागने लगेंगे तो दुख भी होंगे पर दूर लगेंगे, बड़े दूर हैं हमसे, इनका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संग नहीं है। ये सब चीजें महाभारत की कथा सिखाती है। और महाभारत की कथा सिखाती है कि भैया जीवन में जब सब ओर से अंधेरा छा रखा हो, सब दरवाजे बंद हो गए हो, जब चारों ओर से हार निश्चित दिखाई दे रही हो, जब लग रहा हो कि अब तो साड़ी का कोना आने ही वाला है, इज्जत जाने ही वाली है, तब तुम भगवान पर भरोसा करके बस एक बार दोनों हाथ उठा के उनको बुला लेना, पुकार लेना। बस देखना तो सामने श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए तुम्हारी बाह पकड़ के खड़े हो जाएंगे।